अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन वोकेबुलरी। तो आज हम पढ़ते हैं नॉन वोकेबुलरी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉन वोकेबुलरी हम क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। दोस्तों तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी कोई बंदा अगर कोई पैराग्राफ लिखता है अगर या कोई ऐसे लिखता है तो उसमें इस वोकेबुलरी का बड़ा रोल है। एक तो मॉडर्न लैंग्वेज है और उसके साथ साथ मॉडर्न वोकेबुलरी है और उसके साथ साथ ए स्टैंडर्ड वोकेबुलरी है। ठीक है, क्योंकि डान न्यूज़पेपर जो है बड़े बड़े दफातर और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी पढ़ते हैं, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक लोग पढ़ते हैं। तो एक तो इसका रोल ये सबसे बड़ा रोल है कि जो आपके CSS जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो लिखे जाने वाले पेपर्स होते हैं स्पेशली ऐसे, उसमें इस वोकेबुलरी का इस्तेमाल किया जाता है। एक ये बात। दूसरी ये बात, जो कॉम्पिटिटिव और 16 ग्रेड की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें इसका मतलब कि सिनोनिम का भी मतलब इसके सिनोनिम्स भी हमें फ़ायदा दे जाते हैं। तो हम विदाउट वेटिंग एंड डिले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा वर्ड है ऑब्सकंटिज्म। ठीक है, ऑब्सकंटिज्म ये क्या है? ये बेसिकली नाउन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेलिब्रेटली हाइड, किसी चीज़ को जा बजा, मतलब कि किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से छुपा देना। ठीक है, किसी के हुकूक हों उनको सप्रेस कर देना, उनको दबा देना या किसी जगह पे उनको साइड कर देना। तो ऑब्सकर्टिज्म का मतलब ये है कि किसी चीज़ को छुपा देना या साइड कर देना। ठीक है, हकीकत को छुपा देना। तो इसके सिनोनिम क्या है? कंसीलमेंट, हाइडिंग, विदहोल्डिंग, बैनिंग, नल। इसका एग्जांपल देखते हैं। शी फॉट अगेंस्ट ऑब्सकर्टिज्म थ्रू आउट हिज लाइफ। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो सारी ज़िंदगी, ठीक है, सारी ज़िंदगी छुपी हुई चीज़ों के लिए लड़ती रही। कौन सी छुपी हुई चीज़ें? जो हुकूक, हमारे हुकूक छुपाए गए हैं, हमारी मतलब कि जो राइट्स हैं उनको छुपाए गए हैं, जो हमारे हुकूक हैं उनको छुपाया गया है, उसके हवाले से वो सारी ज़िंदगी लड़ती रही। ठीक है, शी फॉट अगेंस्ट ऑब्सकर्टिज्म थ्रू आउट हिज लाइफ। एक और वर्ड पढ़ते हैं, डेवर। डेवर का मतलब है खाना। ठीक है, डेवर का मतलब क्या है? खा जाना, कोई भी चीज़ खा जाना। ये वर्ब है और इसके सिनोनिम कौन से हैं? स्वालो, कंज्यूम, एब्जॉर्ब, गोबल, डिस्ट्रॉय, इंगेस्ट। ठीक है, डेवर डिस्ट्रॉय के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अच्छा, इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है इसका? ही डेवर्ड हिज बर्गर इन वन बाइट। उसने अपना बर्गर एक ही बाइट में खा लिया। ठीक है, उसने अपना बर्गर एक ही बाइट में खा लिया। ठीक है, तो डेवर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है रेनसेक। अच्छा, रेनसेक का मतलब क्या होता है? ये भी वर्ब है। ठीक है, रेनसेक भी आपका वर्ब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। ठीक है, छानबीन करना मतलब कि इस तरह से छानबीन करना जो कि नुकसान करे किसी का, मतलब कि किस इस तरह की छानबीन जिससे किसी का नुकसान हो। ठीक है, जैसे वायलेंट, मतलब कि एक फसादी बंदे होते हैं, किसी के घर में घुसते हैं, किसी को ढूंढते हैं, कोई बंदा है उसको ढूंढते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, रेंसेक का मतलब क्या है? छानबीन करना। ठीक है, छानबीन इस तरह, ऐसी छानबीन जिससे किसी का नुकसान हो, समझे। तो इसका सिनोनिम क्या है? टर्न अपसाइड डाउन। सिंपली बात है, मतलब कि चीज़ों को उलट पुलट कर फेंकना, मतलब कि ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करना। रेवेज, रेड, टेक अवे, सीज, ये इसके सिनोनिम में। अच्छा, उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। द पैलेस वाज रैंसेक्ड बाय रेटर्स यस्टरडे। जो पैलेस है, ठीक है, पैलेस की छानबीन की गई। ठीक है, छानबीन मतलब ऐसी छानबीन की गई जिसमें पैलेस का नुकसान भी हुआ। ठीक है, द पैलेस वाज रैंसेक्ड बाय रेटर्स यस्टरडे। जो फसादी बंदे थे उन्होंने पैलेस की छानबीन की। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो मतलब कि फसादी बंदे होते हैं वो किस तरह से, मतलब कि एक जगह को या घर को किस तरह से छानबीन कर सकते हैं। ज़ाहिर है नुकसान किया होगा। बेसिकली ये ना जो अभी जड़न वाला इशू हुआ है ना चर्च का, उस सेंस में एक आर्टिकल था डान का, उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे उन रेटर्स ने बड़ा नुकसान भी किया है। रेटर्स मतलब कि फसादी बंदे, लड़ाकू बंदे। अच्छा, आई होप कि आपको रेंसेक का समझ में आ गया होगा। रेंसेक वर्ब है और इसका मतलब क्या है? छानबीन करना, ऐसी छानबीन जिससे किसी और का नुकसान हो। उसके बाद है डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब है मुहैया करना। ठीक है, डिस्पेंस का मतलब क्या है? मुहैया करना। ठीक है, प्रोवाइड करना, ये वर्ब है और इसका सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है डिसबर्स, अलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, हैंड आउट, गिव अवे।
ये सारे इसके सिनोनिम में। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंसेस फ्री हेल्थ केयर टू द पुअर, द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंसेस फ्री हेल्थ केयर टू द पुअर। ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब कि तंजीम गरीबों का मुफ्त में इलाज मुहैया कर रही है, ठीक है। ये जो तंजीम है ये गरीबों का मुफ्त में इलाज मुहैया कर रही है। डिस्पेंसेस का मतलब क्या है, मुहैया करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब क्या है, डिनंसिएशन का मतलब है सिंपली कि तनकीद करना, ठीक है, क्या करना, तनकीद करना। अच्छा, ये नाउन है और इसके सिनोनिम क्या है, कंडेमिनेशन, क्रिटिसिज्म, इंडिक्टमेंट, इन्वेक्टिव, रिप्रिमेंड। एग्जाम्पल देखते हैं, इमरान खान मेड अ फियर्स डिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन हिज स्पीच, ठीक है, इमरान खान मेड अ फियर्स डिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन हिज स्पीच। इमरान खान ने एक छित्ती तनकीद की, कहते हैं ना, एक बड़ी ख़तरनाक तनकीद की गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर अपनी स्पीच में। तो दोस्तों आज के ये हमारे अल्फाज थे, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों इनको यूज़ करें, वोकेबुलरी तब आपको याद होगी जब इसको आप अपने कॉमन वर्ड्स की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, लिखने में इस्तेमाल करें, बोलने में इस्तेमाल करें। एक महीने के अंदर आप खुद ही देखेंगे कि आपकी वोकेबुलरी किस तरह से, मतलब कि आपका राइटअप चेंज हो चुका है, ठीक है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मतलब कि वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर आप इसके सेंटेंस बनाना चाहते हैं और इसके रिगार्डिंग आप पैराग्राफ या कोई भी शॉर्ट एसेज लिखना चाहते हैं, लिख के आप हमसे चेक करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें 0313838366, ठीक है। आप फ्री में हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।